प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज की कहानी तो बहुत छोटी होने वाली है, पर इसकी गहराई को समझिएगा। जो मेरी कहानी है उसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, ज़्यादा साउंड इफेक्ट नहीं होते, जिससे आपका ध्यान भटकता है वीडियो पर से। पर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज की कहानी छोटी है, ज़्यादा समय की नहीं। आज की कहानी मात्र 5 मिनट की होगी, पर इस कहानी के पीछे की रहस्य को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक ऐसी टोली, ग्रुप या समूह मान लीजिए, एक ऐसा ग्रुप था जिसमें सभी को एक एक पर्ची मिली हुई थी। जैसे कोई कहीं घूमने जाता है या फिर किसी स्थान पे जाता है तो एक ग्रुप होता है। उन सारे लोगों को पर्ची एक दी गई थी, जिसमें उन्हें बताया गया था कि उन्हें कहाँ, कब, किस समय पर पहुंचना है। इस प्रकार की, जिससे मान लीजिए कोई ग्रुप कहीं घूमने गया है बाहर विदेश में, तो उन्हें यह बताया जाता है कि तुम इस समय पर इस जगह पे आ जाना, तुम इस समय पे इस जगह पे आ जाना। तो उसमें से सभी लोगों को एक एक पर्ची दी गई थी। तो कुछ लोगों ने उस पर्ची को फालतू समझकर फेंक दिया। कुछ लोगों ने उसे देखा, उसे लिया, उसमें से 2-4 शब्दों को पढ़ा, फिर उन्होंने भी उसे साइड कर दिया। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसे लिया, उसको पूरा पढ़ा, तो उन्हें पता चला कि हमें किस समय पर कहाँ जाना है। तो जब उन्हें पता चला तो वे वहाँ पे आसानी से चले गए। परंतु जिन्होंने शुरू में ही पर्ची फेंक दी थी, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला। तो बस इस कहानी के पीछे में बस इतनी सी बात जानी है कि ये बाइबल जो हमें मिली है, जिसको हमारे प्रभु ने हम तक पहुँचाया है, इसके हर एक शब्दों को यदि उसने हम लोगों तक पहुँचाया है, तो हमें भी इसे पूरा पढ़ना है, इसके ज्ञान को पूरा अर्जित करना है, कि जिस प्रकार हम वो न बन जाए कि हम उस पर्ची को पा गए तो हम उस पर्ची को फेंक दें, या हम वो न बन जाए कि हम पर्ची को पा गए और अधूरा ज्ञान अपने पास रखें। हमें पर्ची जब मिली है, अर्थात ये बाइबल जब हमें मिली है, तो हम इसकी रहस्य को समझे, इसकी बातों को समझे, इसके पीछे लिखे जाने के कारण, इसकी मतलब, और ये हमें क्यों दी गई। आखिर हमें और कोई भी किताब दी जा सकती थी, हमें एक कुछ और भी दिया जा सकता, परंतु हमें ये बाइबल क्यों दी गई? ताकि हम इसके शब्दों को, एक एक अर्थों को पढ़ें, एक एक बातों को जब हम खुद से पढ़ेंगे तो हम इसके पीछे के रहस्यों को समझेंगे कि ये बातें कब कही गई, ये बातें कहाँ से निकली, ये बातें किसने कही, प्रभु ने कही, भविष्यवक्ताओं ने कही, लोगों ने कही। तो हम इसको जब पढ़ना शुरू करेंगे तब हम जानेंगे कि हमें कब, क्या, कैसे करना है। जिस प्रकार उस पर्ची को वो लोग पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किस समय पर कहाँ जाना है। तो इस पर्ची को, अर्थात बाइबल को जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है, हमें कब, कैसे और क्या क्या करना है, हमें कितने समय अपने लिए निकालना है, कितने समय परमेश्वर को देना है, हमें उसकी महिमा कैसे करनी है, हमें उसकी नज़दीकी में कैसे बढ़ना है, हमें उसकी सामर्थ्य में कैसे जयवंत होना है। तो मैं इस बाइबल के माध्यम से, इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बस आपको इतना बताना चाहूँगा कि आप इस पर्ची को, अर्थात इस बाइबल को पा चुके हैं तो इसे फेंके ना, इसे उन लोगों की तरह खराब समझकर फेंके ना, इसे अपने जीवन में ग्रहण करिए, इसके हर एक शब्दों को दोहराना शुरू करिए। हो सकता है एक बार आप पढ़ें तो आपको ना समझ में आए, 2 बार पढ़ें तो आपको ना समझ में आए। आप इसको पढ़ते हुए दूसरों की वीडियो देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, तो इसके अर्थ आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। और जब आप इसके सारे सारांशों को, इसके एक एक अर्थ के निचोड़ समझ लेंगे, तो आप पाप में गिर ही नहीं सकते। आप पाप में गिर ही नहीं सकते। आप पाप से खुद पर खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको इसकी ज्ञान हो जाएगा, इसकी समझ और इसकी बुद्धि हो जाएगी। तो आप इसे पढ़ना शुरू करें। ये मत सोचिए कल से पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, सुबह से पढ़ूंगा, दोपहर से पढ़ूंगा। 10 मिनट का समय मिला, 5 मिनट का समय मिला, बाइबल उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। हो सकता है आपके पास बाइबल ना हो तो फ़ोन तो सबके पास ही होता है, तो उसमें एक ऐप आता है पवित्र बाइबल नाम से, ऑडियो बाइबल नाम से। यदि आप खाली हो तो ऑडियो बाइबल सुनिए। यदि आप कोई काम में बिजी हो, कान में हेडफोन लगा लीजिए। हेडफोन तो सबके पास ही होता है। हेडफोन लगाकर उस
ऑडियो बाइबल को सुनना शुरू करें, एक एक क्रम से सुनना शुरू करें, ताकि जब एक क्रम से सुनेंगे तो उसके पीछे की बातों को समझ पाएंगे कि ये बातें कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अंत कहाँ हुआ, फिर उसके बाद कौन सा शासक आया, कौन सा राजा आया, कौन सा प्रभु का दूत आया, कौन सा प्रभु का भक्त आया, कौन सा प्रभु का याजक आया, प्रभु ने किसको खड़ा किया, किसको बचाया, किसको मृतकों में से दिलाया। तो ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। तो शुरू करें शुरू से। यही समय है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो इसे समझने की कोशिश करें, इसे जानने की कोशिश करें। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस छोटे से वीडियो में कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इससे पढ़ना शुरू करें, इसे अपनाएं, इसे ग्रहण करें, इसके हर एक शब्दों के अर्थों को जानें।